Hello class 12. Today we are going to follow the last lecture. Last lecture में क्या थे? पार्ट 5 थे. आज हम पढ़ेंगे वही हेलो एरिन्स और हेलो एरिन्स का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स सॉरी. आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6. अब पार्ट 6 में आज हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग पढ़ा था वो डेफिनेशन और आज हम लोग एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है. चलिए पढ़ेंगे थोड़ी बात. मार्कोनिकोव रूल वो कहता है जो भी हेलो एसिड है मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसे कहता है हम लोग हेलो एसिड, क्योंकि हमारा हेलो एसिड उससे बनता है जहाँ पर फ्लोरीन को हम नहीं लेते, सिर्फ हमें क्या लेता है क्लोरीन और ब्रोमीन, और आयोडीन भी बहुत कम लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि ये आपका फिर आपका ये क्या होता है ये ना रिवर्स बैक हो जाता है फिर से आपका रिएक्शन को सेम प्रोडक्ट. अच्छा चलो यहाँ पढ़ते हैं. मार्कोनिकोव रूल यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है पर यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा. तो ये मार्कोनिकोव रूल ने क्या कहा कि हेलो एसिड का हाइड्रोजन वही अनसिमेट्रिकल कार्बन एटॉम में होगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन कार्बन एटॉम होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो कहां पर है अनसिमेट्रिकल एल्केन पे? किस में ज्यादा हाइड्रोजन है? इस पे है. तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यहाँ आके चिपकेगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा. ठीक है ना, ये आपका एक क्या है, ये एडिशन रिएक्शन है. क्या है ये? एडिशन रिएक्शन है. चलो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इसको. ओरिएंटेशन आप खाली बदल दीजिए. अभी देखो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितना भी हेलोजन है वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके क्या करेंगे हाइड्रोजन को पुल करेंगे. तो यहाँ पर आपका क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा आपका डेल्टा नेगेटिव हो गया. ठीक है ना. तो हाँ, तो फिर क्या करेंगे? देखो ये वाला पाई बॉन्ड इसको पकड़ेंगे क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि सारा तो ब्रोमीन ने तान चुका है इनका. और क्या हो जाएगा फिर ये ब्रोमीन आकर के इसको अटैक कर देंगे साफ साफ. ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा देख लीजिए आपको. ये आपका फिनाइल रिंग पहले आप बनाइए, ड्रॉ कर लिए ठीक से फिनाइल रिंग. ठीक है ना, पाई बॉन्ड आप सेफ रखिए क्योंकि पाई बॉन्ड में कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका रिंग के बाहर में हो रहा है जो भी हो रहा है. तो ये आपके क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो 3 आपका हाइड्रोजन हो गया क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन था. मार्कोनिकोव ने क्या कहा वही कार्बन एटॉम ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये आपका एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड, वहीं पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है. और ब्रोमीन कहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाया तो ब्रोमीन तो क्या करेगा, वो ब्रोमीन तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो तो आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बना देगा. तो ये आपका होगा और यहाँ पर आपका आ गया ब्रोमीन और उसके पहले क्या था यहाँ पर हाइड्रोजन, सिर्फ आप ये लिखिए. ठीक है ना, ये आपका हो गया मार्कोनिकोव रूल. तो मैं MR लिख दूंगा. ठीक है ना, मार्कोनिकोव रूल. अच्छा सेकेंड वाला भी देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड पेरोक्साइड कहीं पे नहीं दिया होगा, पेरोक्साइड वहीं पे देगा जहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड. तो यहाँ पर भी हमारा सेम रूल लगेगा. ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं क्या करेंगे इसका ओरिएंटेशन मैं इसका चेंज कर दूंगा. ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया. अब ये क्या कर रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो सारा पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर एक डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव सॉरी और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो गया. तो ये क्या करा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसको आपका क्या होगा यहाँ पर डेफिसिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया. फिर वही साइमल्टेनियसली ये अटैक कर देंगे, जैसे कार्बोकेटायन बनना शुरू हो जाएगा वो आपको कर लेंगे. इसके बाद क्या देगा आपका प्रोडक्ट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए. CH3 CH2 CH. इसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा. ये एडिशन कंपाउंड है, ये आपका एडिशन रिएक्शन है. ठीक है ना, ये आपका आ गया. ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो थर्ड वाले में देखो. थर्ड वाले में देखो हमें एंटी मार्कोनिकोव वही रूल होता है जहां पर पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना जरूरी है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड होना है. तो चलिए यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन आप वही रखिए जैसे नॉर्मल है और मार्कोनिकोव पे ओरिएंटेशन को चेंज कर दीजिए इसका हेलोसिड का. अब देखो यहाँ पर पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हमको पता है क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ये कर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. तो यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव. ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पर पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इसको क्लीव करेंगे, क्लीव में तोड़ करके यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे. तो जैसे जोन बना यहाँ पर कार्बोकेटायन होगा इनको ये अटैक कर देगा. ठीक है ना, तो ये टाइप का रिएक्शन को क्या कहता है केमिस्ट्री में, क्या कहता है केमिस्ट्री में SN1 इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन. पीस हमारा एक ही स्टेप में मैंने कर दिया पर कि वहां पर कार्बोकेटायन जनरेट होता था. ठीक है ना, तो मैं इसे क्या करूंगा अभी
CH2, इसके बाद में क्या होगा आपका CH2Br। अब आप बोलेंगे सर देखिए पहले वाला क्या था, वो आपका ब्रांचिंग में जा रहा था देखो, और सेकेंड वाले क्या है ब्रांचिंग में, तो ये दोनों आपका आ गया, ये आपका दोनों कैसे आया आपका, मैंने पहले लेक्चर में बताया था मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव रूल वही कहता है जहां पे हाइड्रोजन होता है हेलो एसिड, वही एल्कीन का कार्बन का अटैक करेंगे जहां पर ज्यादा है हाइड्रोजन, तो यहाँ करेंगे। अब ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल करके वो अटैक करेंगे कार्बन, यहाँ का भी सेम। पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में अगर पेरोक्साइड दिया होगा तो हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मीन्स उसका उलट, मार्कोनिकोव, ठीक है। किस रूल फॉलो करना पड़ता है हमें, एंटी मार्कोनिकोव। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम विल गो टू दैट कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वहीं पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कम था, यहाँ पर चला गया, CH से CH2 बना गया, और CH2 था यहाँ पर आपका Br आ गया, मतलब वो आपका, तो ये कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है, लिख लो वहां पे SN1 इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है केमिस्ट्री में अंदर ही अंदर, एक ही साथ, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका हो गया। सो दोस्त हु हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर, please continue, please pause and just copy it. It is a very simple, you have to know the rule and apply the rule here. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको खाली रूल अंडरस्टैंडिंग करके और यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, सिर्फ अनसिमेट्रिकल में वो यूज होगा मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, ये आपका। और दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब मी, दोस्त हु आर ऑल फॉलोइंग मी फॉर द लास्ट few months and all, please bell the icon and share the video with your friends and relatives, so that if someone get benefited with my lecture, I am very much fortunate one. Okay, then I will continue to part 6 after some time. Thank you. God bless you.